तुमने अगर सही का हाल पूछ लिया हो, जान लिया हो, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। मैं यहाँ पर तुम्हारी प्यारी बीवी को देखने आई हूँ विराट, और तुम मुझे जाने को कह रहे हो? और ये कौन सा तरीका है मुझसे बात करने का? बाकी मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा इंसान सही के आसपास रहे जिससे सही की हालत और बिगड़ सकती है। क्या? मैं खुद नहीं मिलने वाला था, इससे नहीं आ रहा था मैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे यहाँ आसपास रहने से सही की हालत और बिगड़ सकती है। वो तो खुद जब इसने मुझे बुलाया तब मैं यहाँ आया, इसलिए तुमसे प्लीज एक बार और कह रहा हूँ, जाओ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा विराट कि मेरे यहाँ होने से सही की हालत कैसे बिगड़ सकती है। समझ नहीं आ रहा है या समझना नहीं चाहती? विराट तुम मुझसे ऐसे? प्लीज बहस मत करो। बाकी डॉक्टर अभी कह के गए कि सही की हालत अभी भी नाजुक है, उसे आराम करने की जरूरत है। एक आखिरी बार कह रहा हूं, जाओ यहां से। कभी कभी तो तुम मुझसे ऐसे बात करते हो जैसे मैं कोई राह चलती अजनबी हूं, जिससे तुम जैसे मर्जी हो वैसे पेश आ सकते हो। लेकिन ये मत भूलो विराट कि मैं रिश्ते में तुम्हारी कुछ लगती हूं। कम से कम उस रिश्ते का तो लिहाज कर लिया करो। मैं किसी रिश्ते का लिहाज नहीं रखने वाला हूं, और ना ही कि किसी रिश्ते से मुझे फर्क पड़ता है। मैं तुम्हें एक आखिरी बार, लास्ट टाइम मैं तुमसे कह रहा हूं, प्लीज बाकी जाओ यहां से। ठीक है, मैं जा रही हूं। लेकिन ये जो फूल मैं सही के लिए लेकर आई थी, मैं इन्हें यहाँ रख सकती हूँ या फिर जाते वक्त ये भी मैं डस्टबिन में फेंक दूं? इनमें से कुछ फूल तुम सही के बालों में लगा देना। आफ्टर ऑल, इतने प्यार से तुमने सही के बाल जो बनाए, तो फूल भी लगा ही दो विराट। सही सही, तुम्हें अभी किसी के बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। मैं यही हूं, मेरा हाथ पकड़ो। शांत, बोलो सही, क्या है सही? ये क्या तुम्हारा कोई नया तरीका है मुझे और बाकी घर वालों को सजा देने का? तुम सच में बोल नहीं पा रही हो? आखिर प्रॉब्लम क्या है? सम्राट, मैं साइकियाट्रिस्ट से सही के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करता हूं, और मैं नहीं चाहता कि सही के आसपास कोई भी ऐसा इंसान रहे जो सच्चे दिल से उसका भला नहीं चाहता। तुम समझ रहे हो ना सम्राट, मैं क्या कहना चाहता हूं? इसीलिए बेहतरी इसी में है कि तुम पत्र लेखा को यहां से ले जाओ। पत्र लिखा? मेरी तो भूखी मर गई है, सब उस सही की वजह से। इतनी रात में क्या खाना खाएंगे? और नहीं तो क्या, सही को इतना ड्रामा नाटक नौटंकी करने की क्या जरूरत थी?
सोनाली, अपनी जुबान संभालो। अगर मुंह चलाना ही है तो खाना खाने के लिए चलाओ, बकवास करने के लिए नहीं। भूमि, एक बात बता, आज हम सब लोग सई को देखने हॉस्पिटल गए थे, वही भी खुद गई थी, फिर सोनाली और हमारी बहू करिश्मा, ये दोनों क्यों नहीं गए? माना मोहित अपने थिएटर के काम से बाहर गया हुआ है, लेकिन ये दोनों तो घर ही में थी, ये क्यों नहीं गई? वो क्या है ना दादा, करिश्मा तो चाहती थी, उसने मुझे कहा भी था कि उसे जाना है, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। शायद बाकी के घर वालों की तरह आप भी भूल गए कि हमारे घर गृह होम में बप्पा बैठे हैं, उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते, इसीलिए हम दोनों नहीं आए। हो ना करिश्मा? हाँ। अच्छा ठीक है, अब तो जा सकती हो ना तुम दोनों सई को देखने। अभी? इतनी रात को बाहर जाना अलाउ है? दादा, क्या हो गया आप लोगों को? वहीने के नियम तोड़ रहे हो आप? क्या ये बात है कि सई ने घर को बदल दिया है? हॉस्पिटल में सई एडमिट है दादा, कोई पॉलिटिशियन या सेलिब्रिटी नहीं। जो घर के सभी सदस्यों को वहां हाजिरी लगाने जाना है। मैं गया था ना आपके साथ, बस बहुत हो गया। मेरी बीवी और मेरी बहू को जाने की कोई जरूरत नहीं है, अब वो भी इस समय। भूमि, बात को समझो। देखो, मेरे मन में भी पहले सही के लिए गलतफहमी थी, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे लगता है कि तुम भी अपने मन से सही के लिए जो गुस्सा है, जो मलाल है, उसे निकाल दो। वो जैसी है वैसे एक्सेप्ट करो उसे, इसी में भलाई है, तुम्हारी भी और सही की भी। नीना, ऐसे क्यों जा रहे हो? खाना तो खा लो। नहीं वहीनी, मन उचट गया। रियली ओमी दादा, आपको अभी ये सब बोलना जरूरी था क्या? अरे शिवानी, कभी तो तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे कब किससे क्या बात करनी है। ओ प्लीज। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि घर के सभी लोगों को हो क्या गया है, और खासकर निनाद दादा और भवानी बहनी को। अरे सही को थोड़ी चोट क्या लग गई? घर के सारे सदस्य उसके लिए दीवाने हो गए। हाँ, सब लोग भूल गए कि वो लड़की हम लोग के साथ कितनी बदतमीजी से पेश आती थी, कितनी जिद्दी है वो। और अब सब चाह रहे हैं कि मैं भी सब कुछ भूल के उसके पीछे बावला हो जाऊं, जैसे बाकी सब लोग हो चुके हैं। सही तो वैसे ही जबरदस्ती सबसे क्या कुछ नहीं करवाती, और अब तो हॉस्पिटल से आने के बाद देवारे देवा, वो तो सबको अपनी उंगलियों पे नचाएगी। तुम मैं तो कहती हूँ वो सबको अपना गुलाम, नौकर, सर्वेंट बना के रखेगी, देख लेना। हाँ आई, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। अब तो काकू और निनाद काका भी सई भाभी के गुणगान करने लगे हैं। अरे ऐसे देखते देखते तो मौसम नहीं बदलता, और सई भाभी ने तो दो इंसान बदल डाले हैं। दादू सुट्टू, क्या हुआ वहीनी? आप करिश्मा को ऐसे क्यों देख रही है? कुछ गलत कहा क्या उसने? अच्छा आप मुझे बता दीजिए, ऐसा क्या अचानक हो गया कि एक ही दिन दिवस डे में आपका नजरिया ही बदल गया उसके लिए? मैंने अपना नजरिया बदला नहीं, सुधारा है। जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो समझदारी इसी में है कि वो अपनी गलती के लिए माफी मांगे, ना कि वो गलती दोबारा दोहराए। खैर, मैं भी किसे समझा रही हूं, तेरे छोटे से दिमाग में इतनी बड़ी बात नहीं घुसेगी। सोनाली, चाहे कुछ भी हो जाए, इन सब बातों का अपने ऊपर असर मत होने देना।
और करिश्मा को भी समझा दो। घर के बाकी सदस्यों की तरह हम लोगों को भी सही की जी जोरी करने की कोई जरूरत नहीं। वो तो ठीक है ओंकार जी, लेकिन आपने देखा ना, सही के प्रशंसकों में अब भवानी बहनी का भी नाम ऐड हो गया है। तो हम लोग कब तक बचे रहेंगे बताइए? काश वो सही सचमुच घर छोड़ के चली जाए और कभी लौट कर चौहान निवास में वापस नहीं है। विराट सर, सही। ये क्या हाल बना रखा है आपने अपना? आपको देख के ऐसा लग रहा है जैसे कोई मर ही गया हो। ये क्या दांत फाड़ रहे हैं? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ ना। ओह, ये मत सोचिएगा कि मैं खुश होंगी कि जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है तब से आप बाहर कभी बेंच पर और कभी यहाँ मेरे पास बैठे हैं। ना ना, मैं जानता हूँ सही कि तुम खुश नहीं हो, तुम मुझसे बहुत नाराज हो, इसीलिए तुम चुप थी, कुछ बोल नहीं रही थी। हाँ हाँ, आप तो अंतर्यामी हैं, है ना? आपको तो सब कुछ पता होता है। क्यों? ये मत सोचिएगा कि अब मैं कभी कुछ बोलूंगी नहीं। यही सोचा था आपने? अगर मैं कुछ बोलूंगी नहीं तो फिर आपको डांटूंगी कैसे? और फिर मेरे अंदर जो इतना सारा गुस्सा स्टॉक हो गया वो निकालूंगी कैसे? मैं यहाँ आपको झाड़ लगा रही हूँ और आप है कि खी कर रहे। एक तो आपने मुझे कमरे में बंद किया, मुझसे फालतू का झगड़ा किया, और फिर जब मैंने आपका ट्रांसफर कैंसिल करवाया तो जीवा शिवा की जोड़ी फिर से एक हो गई। उसका क्रेडिट तो आपने मुझे ठेंगा दिया, ऊपर से मुझ पर वोल्केनो बन के बरस पड़े। और अब तुम मुझ पर फूट रही हो। सही, तुम्हारे इस रौद्र रूप को देखने के लिए मैं कितनी बेसब्री से वेट कर रहा था तुम्हें नहीं पता है। मैं बस तुम्हारी आवाज सुनना चाह रहा था सही। अच्छा, आवाज सुनने का वेट कर रहे थे? क्यों? वैसे तो जब आवाज सुनती हो तब मुझ पर भड़क पड़ते हो, फिर आज ऐसे मीठे मीठे पूरन पोली जैसे अल्फाज कैसे निकल रहे हैं आपके मुंह से? झूठे कहीं के। क्योंकि मुझे समझ आ गया सही कि किसी के दूर जाने से उसकी अहमियत का एहसास होता है। सही, पुलकित से बात करने के बाद मैं बहुत घबरा गया था, डर गया था कि कहीं तुम्हारी आवाज कभी आई ही नहीं तो, तुम कभी बोल ही नहीं पाई तो। देखा, झूठे। आप तो बल्कि खुश हो रहे होगे कि अच्छा हुआ सही की आवाज हमेशा के लिए चली गई, बोलती बंद हो गई सही की। अब इसकी रोज रोज की चपड़ 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 से मुझे मुक्ति मिली। अब मैं शांति की जिंदगी जीऊंगा, है ना? खुल गई सई जोशी की तानों की दुकान। लेकिन सच कहूं, आज तुम्हारे ताने भी मुझे फूल लग रहे हैं। तुम्हें बोलता हुआ देख मैं बहुत खुश हूं। अच्छा बताओ, आगे क्या करना चाहती हो? अरे क्या हुआ सही? कुछ बोलो सही, बस तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूं। पुलकित कल साइकियाट्रिस्ट को लेकर आएंगे। उम्मीद करता हूं कि तुम जल्दी बोलना शुरू कर दो।
सही। अब कैसा फील कर रही हो? यू लुकिंग मच बेटर। बाय द वे, इनसे मिलो। ये है डॉक्टर अंजलि, मेरी बहुत पुरानी कॉलीग है। डॉक्टर अंजलि इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड द बेस्ट साइकियाट्रिस्ट इन आवर कंट्री। ओह, डॉक्टर अंजलि, गुड मॉर्निंग। हेलो। प्लीज आइए, बैठिए। सही, तुम डॉक्टर अंजलि से खुल के बात करना। जो तुम्हारे दिल में है वो बोल देना। क्या लग रहा है तुम्हें, कैसा महसूस कर रही हो तुम, सब कुछ। पुलकित और मैं बाहर ही वेट कर रहे हैं, ठीक है? हाँ सही, जो भी तुम्हारे दिल में हो तुम डॉक्टर अंजलि से खुलकर बात कर सकती हो। मैं और विराट बाहर इंतजार करेंगे। चलो विराट। इट्स ओके विराट, इट्स ऑल राइट। अगर सही चाहती है कि आप यहीं रुके तो आप यहीं रुक जाइए। डॉक्टर पुलकित, वेल एक्चुअली सही, मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि तुम एक बहुत ही बहादुर लड़की हो। तुमने एक अनजान बच्चे के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। मैंने तुम्हारी रिपोर्ट्स देखी हैं। You're doing great, absolutely great. बहुत जल्दी रिकवर कर रही हो। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, तुम बोल नहीं रही हो। और मैं यहां उसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए आई हूं। It's okay. Just relax. अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारी ना बोलने की वजह क्या है? इतने दिन हो गए सही, तुमने अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला है। ओके सही, मुझे एक बात बताओ, हम जो भी बोल रहे हैं तुम उसे सुन सकती हो ना? That's good, very good. अच्छा मुझे बताओ कि तुम्हारा बात करने का मन क्यों नहीं कर रहा? मैं जानती हूँ पिछले कुछ समय से तुमने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। सबसे पहले हमारे फादर की डेथ का सदमा लगा, फिर तुम्हारी शादी, और फिर तुम्हारी फैमिली में अनबन। रियली सही, तुमने बहुत कुछ सहा है। सही, अगर रोना चाहती हो तो रो लो, इसमें कुछ गलत नहीं है। इनफैक्ट अपने जज्बातों को अपने दिल में ऐसे छुपा के रखना, उसे कैद करके रखना, वो हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो तुम्हारे दिल के जो भी फीलिंग्स हैं आंसुओं के जरिए बहा दो। सही, तुम मुझसे जो कहना चाहती हो कह सकती हो, एक डॉक्टर नहीं, एक दोस्त समझकर, या फिर अपनी बहन या राजदार समझकर। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। कोई झिझक मत करो, तुम कुछ भी नहीं। इनफैक्ट यहां तो तुम्हें जज करने वाला भी कोई नहीं है। अगर तुम बोलना नहीं चाहती ना तो फिर एक मिनट, इस पे लिख दो। जो भी तुम्हारे मन में पहला वर्ड आए ना, इस पे लिख के हमारी बातचीत की शुरुआत कर सकती हो। सही, कम ऑन, कोशिश तो करो। That's good.
enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.